कैसे हो? नमस्कार। अभी तक हमने जो पढ़ा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। चलिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। तो ठीक है, सर्वनाम का क्या अर्थ होता है? देखिए, सर्व सर्व मतलब सबका, सर्व मतलब सबका, सर्व का क्या मतलब होता है? सबका। अब सबका नाम, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सबका नाम ये क्या है भाई? तो सबका नाम जैसे मेरा भी नाम हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो आपके या मेरे स्थान पर जो हम शब्द प्रयोग करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब हमें देखना यह है कि सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संज्ञा के स्थान पर करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अब देखिए, सर्वनाम की परिभाषा क्या होगी? जो मैंने अभी आपको समझाया उसके हिसाब से सर्वनाम की परिभाषा यह होगी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब सर्वनाम के 6 भेद को पढ़ने से पहले हम एक सेंटेंस देखेंगे कि रोहन अच्छा लड़का है। रोहन अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता है। रोहन के हर बार परीक्षा में अच्छे अंक आते हैं। अब हमने ये जो सेंटेंस देखा, आपने ये वाक्य देखा, इसमें आपको रोहन नाम बार बार दिखाई दे रहा है और इससे वाक्य में क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति दोष लग रहा है। मतलब सुनने में हमें अटपटा सा लग रहा है थोड़ा सा, कि बार बार हम रोहन शब्द रोहन रोहन बोल रहे हैं, तो वो अच्छा सुनने में हमें नहीं लग रहा है। तो इस रोहन शब्द की आवृत्ति को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। एक बार तो हम बता देंगे कि रोहन, फिर अब हम क्योंकि रोहन के बारे में बता रहे हैं तो रोहन के नाम के स्थान पर हम क्या लगा देंगे? वह लगा देंगे। जैसे रोहन अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में भी बहुत होशियार है और वह हर बार परीक्षा में प्रथम आता है। तो ये वाक्य सुनने में हमें अच्छा लग रहा है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हमें याद रखने की कौन सी ट्रिक अपनानी है? अनाप शनाप। क्या ट्रिक अपनाएंगे हम लोग? अनाप शनाप। तो अनाप शनाप से देखिए, अ से हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा हमारा पहला? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए कि वे शब्द, ऐसे शब्द जो हमें कोई दूर की वस्तु या पास की वस्तु के बारे में बोध कराते हैं, जैसे हमें कोई निश्चित नहीं है, मतलब जैसे इसके लिए हम क्या शब्द यूज करेंगे? कोई, किसी, कुछ, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित नहीं है कि कौन है, कितना है, कैसा है, ये कुछ भी हमारा निश्चित नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि देखिए, जो पास की जो वस्तु है, जो चीज पास है या दूर है लेकिन वह निश्चित है, जैसे हम बोलेंगे कि वह ताजमहल है ना, यह मेरा घर है। तो इसमें एक निश्चितता का हमें आभास हो रहा है कि हम किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि सुनने वाला, बोलने वाला और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, वक्ता, श्रोता और अन्य, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे देखिए, मैं उत्तम पुरुष हूँ। मैं कैसी पुरुष हूँ? उत्तम पुरुष हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ। ठीक है। आप कौन से पुरुष हैं? आप मध्यम पुरुष हैं, क्योंकि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? चलिए, ये तो सर्वनाम है। मान लीजिए हम सर्वनाम की जगह किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने अभी रोहन का ही एग्जाम्पल लिया, तो हम रोहन के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं क्या हो गई? जो बोलता है, बोलने वाला क्या होता है? उत्तम पुरुष। जो सुनता है वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में बात की जाती है वो हमारा क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। तो ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वाक्य में आए एक सर्वनाम शब्द का दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे, जो पैदा हुआ है वह मरेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी ही,
जो करेगा सो भरेगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो इसमें देखिए आप आपस में ये संबंध बताया जा रहा है कि जो करेगा सो भरेगा, है ना, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होगी। तो ये क्या है, आपस में शब्द में या वाक्य में ये आपस में संबंध बताया जा रहा है। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि देखिए इसमें हमारे शब्द प्रयोग होते हैं किसकी, किसके, कौन। इन शब्दों को देखकर ही हमें पता चल रहा है कि ये किसकी सूचना दे रहे हैं हमें, कि प्रश्न की सूचना दे रहे हैं। जैसे दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्न। यह किसकी पुस्तक है, तो ये क्या हो गया हमारा प्रश्न। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत किसकी, किसके, कौन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब स्वयं अपने लिए। जो जैसे मैं हूँ, मैं अपने ही बारे में कोई बात बताऊंगी तो वो क्या कहलाएगी, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आती है। जैसे यह काम मैं स्वयं अपने आप कर लूँगी, है ना, मैं अपना काम आप कर लेती हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब देखिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं हमारे, जैसे देखिए मैं, मैंने, हम, हमने, हमारे, वह, उसको, उसे, उन्होंने, तुम, तुम्हें, तुमने। ये हमारे क्या है, सर्वनाम शब्द हैं जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। और इसको याद रखने की ट्रिक है आपकी अनाप शनाप। अगर आप ये अनाप शनाप याद रखोगे तो इससे आपको ये सारे नाम बन जाएंगे और आप याद रखने में आपको ये आसानी होगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।